हर इंसान की कुछ कमजोरी होती है। किसी को अटैचमेंट जल्दी हो जाती है, किसी को लालच होता है, किसी को लस्ट की बुरी आदत होती है, कोई नशे में बुरी तरह फंस चुका होता है। इन्हीं सबको मिलाकर और कुछ रिसर्च के हिसाब से कुछ वीकनेस है जो ज्यादातर लोगों में कॉमन पाई गई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो वाकई आपकी वीकनेस पर काबू पाने में आपकी मदद करेगी, तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है लस्ट। लस्ट एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब सोचो कोई इंसान एक कंपनी चला रहा है, सालों लगे उसे वो कंपनी खड़ी करने में, उसकी इज्जत है, सब उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और फिर उसकी शादी हो जाती है। वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर उसकी कंपनी में एक सेक्रेटरी है जो उससे बस किसी तरह पैसे निकलवाना चाहती है। वो कोई कैमरा सेट करके जानबूझकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का ट्राई करती है। अब एक दो बार वो इंसान इस चीज को टालता है, मगर फिर वो भी बातों में आ जाता है और उसके साथ रिलेशन बना लेता है। अब ये रिलेशन बनते ही वो उसे ब्लैकमेल करती है। वो पैसे देने से मना करता है तो उसकी वाइफ तक ये बात पहुंच जाती है और इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, उसके बच्चे उससे नफरत करते हैं, उसके ऑफिस में उसकी छवि ऐसी बन जाती है कि ये तो अपने एम्प्लॉइज के साथ सोता है। उसकी सेक्रेटरी वो काम छोड़कर चली जाती है, बाकी एम्प्लॉइज भी धीरे धीरे निकल जाते हैं। उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, कंपनी डगमगाने लगती है और सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। तो इंसान को लस्ट कई बार एक अच्छी खासी जिंदगी से बिल्कुल नुकसान में डाल देती है। वो अपना पूरा फोकस खो देता है, वो ट्रू नहीं रह पाता। ट्रू लव की बात सब करते हैं, पर किसी के साथ लॉयल रहना अपने अंदर उठ रही इस चीज को कंट्रोल करने के बाद ही आता है। अगर आप रेगुलर हर किसी के साथ कांटेक्ट में हो और फिर आप ये सोच रहे हो कि कोई मुझे एक बंदा प्यार दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है आपको भी किसी के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें लोगों ने अपना बिजनेस खो दिया, अपनी वाइफ को खो दिया और बहुत सारी जगह वाइफ ने एक अच्छे पति को खो दिया। यानी ये मेल और फीमेल्स दोनों पर ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। मुझे लगता है आपको अपने आप को एक जगह फोकस करवाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए इस बारे में भी आपस में, ताकि आपके मन में कुछ छुपाने की भावना पैदा ही ना हो। इसके बाद है एंजॉयमेंट के नाम पर ड्रग्स, अल्कोहल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। हर इंसान के एंजॉय करने का तरीका अलग अलग है। पार्टी में, शादी वगैरह पर अगर आप थोड़ी बहुत पी भी लेते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं तो यहाँ तक तो बात फिर भी समझ में आती है, पर एक टाइम के बाद जब आप रोज ही ड्रग ले रहे हैं, शराब के पैसे ना होने के बाद आपको उधार लेने पड़ रहे हैं लेकिन आप फिर भी पी रहे हैं, ये सब कुछ आपको किसी दूसरी जगह पर ध्यान कभी नहीं लगाने देगा। इंसान अपने स्ट्रेस को कम करने के अलग अलग रास्ते खोजता रहता है और अपने आप को प्लेजर फील करवाने के अलग अलग तरीके देखता है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे हमेशा सिर्फ दर्द ही मिलता है। मगर आप देखोगे कि जो फोकस इंसान है वो कभी इन सभी चीजों का सेवन नहीं करता। लेकिन जितने भी कोई काम ना करने वाले, फ्यूचर का ना सोचने वाले इंसान होते हैं, वो ड्रग्स वगैरह की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी आज को देखना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनकी लाइफ आधी से भी ज्यादा आधी हो गई है, उनकी बॉडी अंदर से कितनी ज्यादा खत्म हो गई है। नशा आपके ब्रेन पर ऐसा असर डालता है कि आपका मूड स्विंग करना, आपको कुछ भी ना सोचने देना, आपको मेंटली वीक बना देना, आपको सडनली एक्शन लेने पर मजबूर करना, और वो भी गलत, क्योंकि सोचने तो वो देता ही नहीं है। आपका बिहेव सोसाइटी में खराब कर देता है, फिर आप अकेले रहने वाले इंसान बन जाते हैं और खुद भी कभी नहीं समझ पाते कि आखिर क्यों सब आपसे दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए इसे स्टॉप करो और कुछ अच्छा खाने पर ध्यान दो। इसके बाद है लालच। लालच थोड़ा होना जरूरी होता है कि मतलब मुझे ये तो चाहिए ही। जैसे किसी एम्प्लॉय को एक अच्छी सैलरी लेने का लालच होता है, पर अपने लालच के चक्कर में वो जिस दिन सैलरी मिलने वाली है उस दिन किसी दूसरे की सैलरी छीनता नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि यार जैसे मैंने मेहनत की है वैसे ही इस बंदे ने भी मेहनत की है और मैं लूंगा तो अपने हक का लूंगा, किसी दूसरे के हक का नहीं। पर हद से ज्यादा लालच आपको किसी दूसरे का हड़पने से भी परेशान नहीं होने देता, आपको गलत रास्ते पर डाल देता है। आपको कोई फियर नहीं होता इस चीज का कि आखिर क्यों मैं किसी गलत चीज का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं। और लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता, लालच किसी भी चीज का हो सकता है। जरा उससे ज्यादा सामने रहना कि सब मुझ पर ध्यान दें, किसी दूसरे की उस चीज को लेने का लालच जिसकी लोग सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब अर्न करना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए। छीन कर फायदा नहीं है, आप उसे अर्न करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर प्राउड फील होगा। और फिर है पावर। इंसान को पावर हिम्मत तो देती है, पर जब ये दिमाग पर चढ़ जाए तो आपकी वीकनेस बन जाती है। जैसे रावण के पास हद से ज्यादा पावर थी, चाहता तो धरती पर कभी किसी का अधर्म नहीं होने देता, एकदम साफ कर देता सबको, पर उसने इसी पावर का इस्तेमाल और ज्यादा गलत करने के लिए किया। यानी पावर दिमाग पर चढ़ गई थी। और फिर पावर हनुमान जी में भी है, पर उन्होंने उसी पावर का इस्तेमाल मदद करने के लिए किया। हर एक सेकंड सिर्फ मदद की, कभी उसका मिसयूज नहीं किया, कभी किसी को जानबूझकर नहीं दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा पावर सिर्फ वहीं इस्तेमाल की है जहां पर जरूरत थी। यानी पावर अपने अंदर अपने हाथों में रखो, पर उसे सिर पर मत चढ़ने दो।
हर जगह ये शो मत करो कि मैं महान हूं, मुझे समझो, सिर्फ मैं कभी मत करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से कुछ नया कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।